बोलो कौन कौन से क्वेश्चन से डाउट है? ये एक एक सिक्स्थ करके का बोलो। ई और सेवंथ का सी, फर्स्ट का ई सेकंड। सारे बच्चे साथ में बोलते हैं। एक सेकंड, सिक्स्थ वाला कोई था? सिक्स्थ टीचर सी, डी मैम डी टीचर सिक्स डी। सी। डी। सिक्स्थ सी, सिक्स्थ टीचर डी, 6 का डी। ठीक है। और टीचर सेवंथ सेवंथ सी। सी, टीचर 7th सी। सेवंथ सेवंथ सी, ठीक है। सेकंड का ई वाला। सेकंड ई। और फर्स्ट का ई, फर्स्ट का ई। फोर्थ का सिक्स्थ का सी, ई। सिक्स्थ में तो ई है ही नहीं। फोर्थ सी, सॉरी टीचर, सेकंड ही था, सेकंड। फोर्थ सी, ठीक है। थर्ड डी नहीं बोला कोई? यस, बस करें सॉल्व। ठीक है, तो एक काम करें पहले तो फिफ्थ बी सेंड करो जरा ग्रुप पे। फिफ्थ बी, फिफ्थ बी फास्ट। कौन सा सेंड करना है? फिफ्थ बी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी पार्ट। एंड प्लीज मेक इट फास्ट। चलो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ई से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ई था। आपको वेरीफाई करना था कि नंबर्स प्रोपोर्शनल है या नहीं है ना? तो ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, और इधर है डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। ए कॉमन निकाला, ए प्लस बी, फिर बी कॉमन लिया, बी प्लस ए इज इक्वल्स टू ए सी कॉमन लिया, सी प्लस ए डिवाइडेड बाय बी सी कॉमन लिया तो बी प्लस सी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हुआ, इधर सी से सी कैंसिल हुआ, पर ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। सो ए बाय बी इज नॉट इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। वेरीफाई नहीं हुआ, नो, आंसर इज नो। टीचर ये ब्रैकेट खोल देंगे तो तो भी ब्रैकेट खोल ए सकते बाय हैं। बी तो किसी भी यस मैम, सूरत अगर में नहीं आ क्रॉस सकता। मल्टीप्लाई कर दे तो? नहीं नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनल कब होते हैं? एक रेशियो था ए इज टू बी, दूसरा रेशियो था सी इज टू डी, है ना? हमने देख लिया है कि प्रोपोर्शनल कब होते हैं, व्हेन ए बाय बी इज इक्वल्स टू वो सी बाय डी, तब वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने ए बाय बी को सिंप्लीफाई कर लिया, सी बाय डी को सिंप्लीफाई कर लिया, वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं ना। दैट्स इट, रुक जाओ, बोल दो कि नहीं ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, हेंस दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आ रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी नहीं आएंगे। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट इसमें कुछ नहीं? साफ कर देते हैं। वन ई हो गया, वन ई के बाद चले तो सेकंड ई पे आए हैं। सेकंड ई है ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, और ये होना चाहिए, अरे सॉरी, फाइंड एक्स इन ईच केस सो दैट द नंबर्स आर प्रोपोर्शनल। एक्स फाइंड करना है, नंबर्स तो गिवन है कि प्रोपोर्शनल है ही। ए एम स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी एम स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, एक्स को उधर लेके जाएं, इधर से कॉमन वॉमन निकाल लेते हैं। क्या क्या कॉमन आ रहा है? ए बी कॉमन लिया, यहाँ हो गया ए माइनस बी, है ना, इनटू
ये इसको उधर लेके जा रही हूँ एलएचएस में ऊपर न्यूमरेटर में, और साथ में सी भी कॉमन ले रही हूँ। सी कॉमन लिया या यही ले लो पहले, चलो मत करो खिचड़ी मत। और डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर से ए कॉमन लिया तो यहाँ हो गया एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से सी कॉमन लिया एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तो हो गए कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ए बी, ए माइनस बी इंटू सी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू एक्स। सही आंसर, बस यही आंसर होना चाहिए, एक्स इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए माइनस बी। दिस इज द आंसर। टीचर इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट है या आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, सेकंड सी के बाद चले तो थर्ड में किसी को कोई डाउट नहीं है। फोर्थ सी, फोर्थ सी, फोर्थ सी किसका डाउट है? मेरा। अनन्य, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय x, ऐसे ही लिखेंगे अनन्य, इसमें कुछ कंफ्यूजन नो मैम। है ना? इससे ये कैंसिल हो गया, x उधर चला गया, x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए माइनस बी, आंसर। ठीक है, यस मैम। ठीक है, फोर्थ सी के बाद आगे चले, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सिक्स्थ सी, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ सी, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग, लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी x, so a plus b into a minus b cube divided by x is equals to x divided by a plus b whole cube into a minus b। किसका डाउट है ये? सिक्स्थ सी, बहुत सारे बच्चों का है। टीचर मेरा डाउट है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल क्यूब इंटू ए प्लस बी होल क्यूब इंटू ए माइनस बी। बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो रही हैं, तो ए प्लस बी की पावर हो जाएगी 4 और ए माइनस बी की पावर भी हो जाएगी 4। इसकी पावर थी 1 और इसकी पावर भी थी 1। ये एक्स स्क्वायर की इक्वल आया, एक्स इज इक्वल्स टू, इधर लगाया स्क्वायर रूट, ए प्लस बी रेस टू 4 का मतलब है ए प्लस बी 4 बार है ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। लाइकवाइज ए माइनस बी भी 4 बार है, पावर 4 का मतलब है, तो दो दो की पेयर बन के इन दोनों में से एक बाहर आया, इन दोनों में से एक बाहर आया। सो एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो दोनों पे ही स्क्वायर बन रहा है, तो एक काम करें, अपने 9th में पढ़ा है ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम का क्या मतलब होता है? इधर लिख रही हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू कलर से फॉर्मूला लिख रही हूँ, ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम का मतलब हो जाता है ए बी होल रेस टू एम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई दोनों पे स्क्वायर है तो कॉमन स्क्वायर लगा देते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो अंदर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आंसर होना चाहिए। यस, किसी को डाउट अभी भी? टीचर यहाँ तक छोड़ देंगे तो ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। यस टीचर, यहाँ तक तो करेक्ट है। मार्क्स कट सकते हैं यार, दिख ही रहा था, मतलब मैंने आंसर थोड़ी ना देखा था, पर दोनों पे स्क्वायर दिखा तो अपने आप कि अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं। जितना सिंप्लीफाई करके लिखोगे उतना अच्छा है। उसमें एक फॉर्मूला भी यूज होता ना, वो आपने बताया था कल, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। सॉरी, क्या बोल रहे हो? आपने कल फॉर्मूला बताया था ना ये मीन प्रोपोर्शनल का, वो बी स्क्वायर इज इक्वल्स हाँ टू AC। हाँ, तो इससे कर सकते हैं ना इसको? बिल्कुल, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC से करोगे तो आप सीधे यहाँ पहुंचेंगे जहां पे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ।
ओके ये मैम। एक स्टेप नहीं लिखनी पड़ेगी, जो ऊपर लिखी है ना ये नहीं लिखना पड़ेगा। ओके मैम। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो ग्रीन हाईलाइट से। किसी को कुछ डाउट इसमें? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6D है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4AB और इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है ना। तो अभी बाकी के नंबर्स एक्स दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, तो पी सपोज कर लेती हूँ। लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी पी, ए डिवाइडेड बाय बी वाई स्क्वायर, है ना। तो सीधे सबको याद है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, कल बताया था अगर ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होता है। तो मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4AB इंटू ए डिवाइडेड बाय बी वाई स्क्वायर। किसी बच्चे को डाउट है कि ये कहाँ से आया तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। नहीं है? ठीक है, बस ए से ए कैंसिल हो गया और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सो p इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, y बाहर आ जाएगा। ये आंसर 6D। यस, किसी बच्चे को डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ कोई कुछ बोला, मुझे आवाज नहीं है। इस फॉर्म में से इसके पहले वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वो तो मुझे बताना पड़ता ना कि कल ये बताया था तुम लोगों को, तो इसलिए मैंने वैसा नहीं बोला और मैंने सीधे यहाँ से शुरू किया। इसको ऐसे किया है, ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे लिख के भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4AB होल डिवाइडेड बाय पी, पी डिवाइडेड बाय, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तो वहीं पहुंचोगे। पर ये स्टेप लिखना कंपलसरी नहीं है, आप सीधे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ये फॉर्मूला डेफिनेटली यूज किया जा सकता है। 6D हो गया। 7th C, अरे सॉरी 7th C, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लेट दी थर्ड प्रोपोर्शनल बी P। तो मिडिल वाले का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट इनटू लास्ट। क्या किया? वही किया, ABC अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। सी पूछा है हमसे, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, तो उसको मैंने P सपोज कर लिया। तो बी स्क्वायर मतलब जो मिडिल वाला बनेगा मीन प्रोपोर्शनल, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये है A इंटू ये है C। इस स्टेप में किसी को डाउट है? किसी को भी? एलसीएम एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी। पी की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक y से एक y कैंसिल हो रहा है, दैट्स इट, और तो कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा। सो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस शुड बी द आंसर। टीचर एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा ऊपर। ओ ओ, इट इज लाइक दिस। इनटू में है क्या एक्स स्क्वायर किसी से? नो टीचर नो। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है? अर्श ने जो बोला वो उसको सही लग रहा हो? नहीं, अर्श टीचर नहीं आई था, सेड सॉरी ये फैज था। कौन था, अर्श था या फैज?
टीचर फेज थे हमने। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो फैज? टीचर उसमें एक्स एक्स को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं। सॉरी, कौन से वाले एक्स को मैं लिखूं? आंसर जो था वो था एक्स क्यूब वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टीचर इसमें एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं ऊपर से, इसे नहीं सॉल्व करेंगे वाई को। नहीं 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 कर सकते हो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद या अभी जैसे लिखा है वैसे ही? टीचर ब्रैकेट ओपन करने के बाद। बात भी नहीं कर सकते हो, बताती हूँ ना। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब कर सकते हैं क्या? एक्स वाई के साथ तो मल्टीप्लीकेशन में है ये, पर क्या ये पूरी टर्म मल्टीप्लीकेशन में है या इसके साथ यहाँ पे प्लस में कुछ और है? प्लस में कुछ है। तो नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ? अगर यहाँ x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई है तो क्या इस x से x कैंसिल करके 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई लिखा जा सकता है? नो टीचर। नहीं, सेम वही बात है। ठीक है, चलिए। डाउट्स क्लियर सभी के? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 8A। इफ द मीन proportional of A and C is B। लिखिए क्वेश्चन। अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका क्या मतलब है? मीन proportional ऑफ ए एंड सी इज बी मीन्स ए बी सी आर इन A, B, C are in continued proportion. Which means B square is equals to AC, ये हमको given है. And to prove is A by C is equals to A square plus B square divided by B square plus C square. ये prove करना है. कैसे प्रूव करें? टीचर अपन अभी बी स्क्वायर को बी ऐसे ले स्क्वायर लेंगे। में एसी की वैल्यू पुट कर देंगे। यस मैम। आरएचएस उठाएंगे, आरएचएस में जहां जहां बी स्क्वायर दिखेगा वहां वहां पे एसी पुट कर देंगे। करो बी स्क्वायर की प्लेस पे एसी पुट, फिर देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालो, कैंसिल करो, आरएचएस सॉल्व करोगे आप। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करोगे? प्रूफ इज आरएचएस इज इक्वल्स टू दिस। आरएचएस कॉपी करो यहाँ पे और फिर उसमें वैल्यू पुट करो। है ना? डन है। ठीक है। जो लोग डेस्कटॉप या फिर अच्छा लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उन लोगों के पास इमेज थोड़ी ना हो पाती होगी ना। क्वेश्चन अगर मैं फोटो क्लिक करके सेंड करूँ तो बाद में तो ले पाते हो किसी से मोबाइल, पर अभी राइट नाउ तो फोन साथ में लेके नहीं बैठे हो तो व्हाट्सएप थोड़ी ना यूज कर सकते हो। यस, चलिए। तो व्हाट्सएप डेस्कटॉप पे चल जाएगा। यस टीचर, व्हाट्सएप वेब को यूज करके कर सकते हैं। तो फोन तो पास में डेस्कटॉप पे चला चाहिए था ना ना। उसके लिए।
टीचर वो तो नहीं, एक ठीक बार है, कनेक्ट कर एक लिया बार कनेक्ट कर लिया उसके फिर बाद कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्ट कर लिया एक बार तो चल जाएगा। तो अर्श नहीं, सॉरी यार, क्या कौन था, आरुल? आरुल अगर मैं फोटो क्लिक करके सेंड करती हूँ तो आपको पीसी पे दिखेगा? ठीक है, मुझे क्वेश्चन कॉपी नहीं करना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन नंबर 8 9 इन सब के फोटो क्लिक करके एक साथ सेंड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिर्फ रीड करना है आपको, हाँ, होमवर्क में जाएगा 8 भी। टीचर कंप्लीटेड। हाँ, बाकी बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी रीड करो। बाकी तो सब कुछ सेम है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, जो प्रूव करना है वो समझ में आ गया ना। प्रूव दैट द मीन प्रपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मीन प्रपोर्शनल ए बी प्लस बी सी है, ऐसा आपको प्रूव करना है। आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ऐसा प्रूव करना है आप। किसी बच्चे को डाउट? नहीं? चलिए 8th सी हम अभी करेंगे। 8th सी कॉपी करो कॉपी में। यस, 8th सी सबने कॉपी कर लिया है ना। गिवन है हमको बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी है। प्रूव क्या करना है वो हमको दे के रखा है, तो प्रूफ के लिए मतलब प्रूव करने के लिए हम एलएचएस उठाए। आरएचएस में तो ऐसा सच कुछ इतना दिख नहीं रहा है जिसको हम सिंप्लीफाई कर सके, या फिर आप एलएचएस आरएचएस दोनों साथ में कॉपी कर सकते हो। प्रूफ के लिए दिस इज इक्वल्स टू, हमको प्रूव करना है ए बी सी। तो अब कैसे करें? तो बी स्क्वायर तो दिख नहीं रहा ना कहीं पे भी, तो भाई बी स्क्वायर की प्लेस पे एसी पुट कर सकते हो, तो एसी की प्लेस पे भी तो बी पुट कर सकते हो, तो बी स्क्वायर पुट कर सकते हो। तो जहां जहां एसी दिख रहा है वहां वहां पे बी स्क्वायर पुट कर दो, करो फटाफट। जहां जहां एसी दिख रहा है वहां पे बी स्क्वायर पुट करना है। मैम डन। टीचर कंप्लीटेड फुल क्वेश्चन। हाँ, यस टीचर डन। ठीक है। किस बच्चे का भी नहीं हुआ सॉल्व? So can you explain? I am not getting it.
ठीक है, Yes, teacher, I also. यस टीचर ये मी देखो टू। ए बी की प्लेस पे ए बी, बी सी की प्लेस पे बी सी। मैंने क्या बोला कि या तो कहीं बी स्क्वायर दिख रहा हो तो ए सी पुट कर दो, बी स्क्वायर नहीं दिख रहा ना, तो फिर कहीं ए सी दिख रहा हो तो उसकी प्लेस पे बी स्क्वायर पुट कर दो। ठीक है, तो हमको ए सी दिख रहा है, ये रहा ए सी सी ए, एक ही बात है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो इसको लिखा ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। आरएचएस में भी पुट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, बी इंटू ए सी लिख सकती हूँ या नहीं? किसी को प्रॉब्लम? भाई 2 × 3 × 5 करो या 3 × 2 × 5 कर दो, एक ही तो बात है। ठीक है, अब इधर न्यूमरेटर में से b कॉमन आ रहा है, b कॉमन लिया तो यहाँ पे है a प्लस सी प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। यहाँ ध्यान देना, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, ऐसे नहीं होता। पूरे ए बी सी से ये पूरा ए बी सी कैंसिल हुआ है। दिस इज इक्वल्स टू b इंटू AC की प्लेस पे लिख दिया बी स्क्वायर, सो बी क्यूब इज इक्वल्स टू बी क्यूब, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ? डाउट है किसी को? नहीं? हाँ? आगे बढ़ते हैं, चलिए साफ कर रही हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 9th ए, सिर्फ रीड करना है आपको, कॉपी नहीं करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? वो बोल रहे हैं चारों नंबर में ऐसा कौन सा एक नंबर प्लस करे कि चारों नंबर्स प्रोपोर्शनल हो जाएं। तो सपोज कर लेते हैं दैट x शुड बी एडेड, x ऐड कर रहे हैं तो 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 20। अभी नहीं है वो प्रोपोर्शनल, ऐड करने के बाद प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, वो ऐसा बोल रहे कि क्या ऐड करे कि प्रोपोर्शनल हो जाएं, अभी नहीं है। तो सब में x ऐड कर दिया तो प्रोपोर्शनल हो गए। अब तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 9th बी में भी सेम ऐसा है। 10th क्वेश्चन में ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्ट है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें तो प्रोपोर्शनल हो जाए, तो वो भी आप लोग घर पे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th मुझे समझाना है, तो 11th आप लोग घर पे करेंगे, मैं उसके जैसा सेम दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल समझा रही हूँ। क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स whose mean proportional is 16 and third proportional is 128। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जिनके पास घर पे कंप्यूटर हो, मतलब पीसी हो या फिर लैपटॉप हो और उसके बाद भी मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो ट्राई कीजिएगा कि लैपटॉप या पीसी पे बैठे। ठीक है, मोबाइल में बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है, आंखों पे बहुत ज्यादा लोड आता है। तो अगर है अवेलेबिलिटी, सोर्सेज हैं, तो उनको यूटिलाइज कीजिए। चलिए, आपको दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मीन प्रोपोर्शनल 16 है। तो किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वन ये ऐसा कुछ है, x 16 128, थर्ड प्रोपोर्शनल लिख दिया 128, मीन प्रोपोर्शनल लिख दिया 16 और x फाइंड करना है, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है किसी को, या लग रहा है? यस मैम।
ऐसा नहीं है, वो दो नंबर्स फाइंड करने के लिए बोले ना, एक नंबर निकालने के लिए बोले हैं क्या? ये दोनों बातें अलग अलग है। ये अलग पार्ट है कि मीन प्रोपोर्शनल 16 है, वो दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल 16 है। मतलब जब सॉल्व करेंगे तब गिवन क्या रहेगा पहली बार कि दो नंबर, सबसे पहले तो सपोज करती हूँ, लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। फर्स्ट हाफ में आपको गिवन है क्वेश्चन के दैट द मीन प्रोपोर्शनल इज 16, मीन प्रोपोर्शनल इज 16। तो कैसे लिख सकती हूँ भाई, ए बी का मीन प्रोपोर्शनल 16 है, उनका ये मतलब है, और वो थर्ड प्रोपोर्शनल वाला जो पार्ट है वो अलग है। सेकेंड हाफ में क्या बोल रहे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल इज 128। तो ये a कॉमा बी कॉमा 128, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इनको मिक्स नहीं करना है कि मीन प्रोपोर्शनल 16 है और थर्ड 128 है तो पहला x लिख दिया, नहीं। दोनों बातें अलग अलग है, दो नंबर्स पता करना है, एक बार उनका मीन प्रोपोर्शनल 16 लेना है और एक बार उनका मीन प्रोपोर्शनल 128 लेना है। तो जब मीन प्रोपोर्शनल 16 लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होता है ना, 16 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। सो ए बी इज इक्वल्स टू 256। और जब थर्ड प्रोपोर्शनल लोगे तब हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू 128। किसी को कुछ कंफ्यूजन इतने में? अब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये जो बनी है सेकंड इक्वेशन, या तो फर्स्ट से वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दो या फिर सेकंड से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर दो, जैसी आपकी इच्छा। आई बात समझ? तो या तो इससे ही वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 128। पुट दिस वैल्यू इन 1। सो ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 128 इनटू बी इज इक्वल्स टू 256। किसी को कंफ्यूजन? किसी को कुछ डाउट है? नहीं? बस अब तो क्या है, बी क्यूब इज इक्वल्स टू 128 इंटू 256 सॉल्व करना है। बी इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट, हाँ स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट ऑफ 128 इंटू 256। या तो इसको आप फैक्टराइज करो तो 2 की बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी। एक सेकेंड, हाँ हेलो, क्लास में हूँ, हाँ हाँ ओके, हाँ 128 इंटू 256। तो या तो इसको फैक्टराइज कर लो या फिर, तो पता होता है ना, इसे 2⁻7 होता है 128, 2⁻8 होता है 256। तो पावर्स ऐसे भी सॉल्व करते हैं, आप लास्ट ईयर सीख चुके हैं। किसमें, कौन से चैप्टर में सीखा ये? एक्सपोनेंट्स एंड हम्म, पावर। टीचर एक्सपोनेंट्स एंड एक्सपोनेंट पावर। है ना, ये हो गया क्यूब रूट और यहाँ हो गया 2⁻m पावर प्लस 15। सो 2⁻15 पूरे की पावर है 1/3, पावर कैंसिल हो जाएगी, 2�5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 2�5, बोले तो 32। आपके पास b की वैल्यू आ गई 32। b की वैल्यू आप पुट कर सकते हो फर्स्ट में या सेकंड में, जिसमें भी, तो आपके पास a आ जाएगा। यस, किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट इसलिए है कि एक बार पहले और समझना
उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना। स्क्रीनशॉट इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इसको खोल के बैठ जाओ और 11 वाले में बस खाली ये नंबर्स चेंज कर दो तो हो गया बस, है ना। धक्का मार खटारा गाड़ी मत बनना। खुद के लिए पढ़ना है तुमको, मेरे लिए नहीं पढ़ना है। हाँ, समझना कैसे किया है, उसके बाद मन से करना, खाली वैल्यूज मत चेंज कर देना क्वेश्चन में। चलिए, किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट? नहीं, मैं साफ कर रही हूँ। कोई स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान सी बात थी, घर पे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मुझे कुछ कुछ समझाना है तो मैं वो शुरू कर रही हूँ। चलिए, आपको देखना है अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ न कुछ आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें जो हमें देखनी है, दैट इज इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो बोले तो अगर हमें ऐसे दे के रखा है कहीं पे a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी है, अगर हमको बोला ए बी सी डी प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो आप मन से क्या कर सकते हो, दोनों तरफ इन्वर्ट कर सकते हो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर सकते हो। b बाय ए इज इक्वल्स टू आप d बाय सी लिख सकते हैं मन से। उसके लिए आपको कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिखेंगे यूजिंग इन्वर्टेंडो। लाइक कहीं पे ऐसे दिख रहा है आपको कि 2 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 6 बाय वाई, आप एक्स वाई को ऊपर की तरफ चाहते हैं तो आप सीधे लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूजिंग इन्वर्टेंडो, और आप सीधे लिख दोगे x बाय 2 इज इक्वल्स टू y बाय 6, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। दिस इज इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। सेकंड है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आपको कहीं पे ऐसा गिवन है a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, देन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप इन दोनों को चेंज कर सकते हो। a बाय सी इज इक्वल्स टू b बाय डी लिख सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नंबर्स इधर उधर कर दिए इसे, बट दिस इज द अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम है अल्टरनेंडो। नेक्स्ट है कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट है कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी। कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, प्रोपोर्शनल रेशियोज हैं, a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, अगर आपके पास ये रेशियोज है ना, तभी आप क्या कर सकते हो, आप a प्लस बी बाय बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाय डी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे आ गया मन से, तो ये ऐसा था, देख a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी तो गिवन ही था ना, दोनों तरफ मन से प्लस प्लस वन कर सकती हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम, तब भी इक्वली रहेंगे ना, एलसीएम ले लिया, a प्लस बी बाय बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाय डी। और आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने एलसीएम लिया है ये वो, आप तो सीधे लिख सकते हो a प्लस बी बाय बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाय डी, ठीक है। तो जरा ये तीन प्रॉपर्टीज आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है ना, तो मुझे बार बार बताना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप कॉपी में नोट कर लो इसको। चलिए, ये तीन प्रॉपर्टीज हुई। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिविडेंडो प्रॉपर्टी।
फोर्थ इज डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ये जो कॉम्पोनेंडो थी ना उसी की जैसी डिविडेंडो है, ये दोनों यूजुअली साथ में यूज में लेते हैं, है ना। डिविडेंडो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इफ समवेयर गिवन टू यू इज a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, तो आप मन से क्या कर सकते हो, a माइनस बी बाय बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी बाय डी, मन से लिख सकते हो। ये कैसे आया, दोनों तरफ से -1 कर दिया। आई बात समझ में, किसी को कंफ्यूजन नहीं। फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इन दोनों का मिक्सचर है ये। अगर मैं कॉम्पोनेंडो से जो मिला था ना मुझे उसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं, डिविडेंडो से जो मिला है उसको सेकंड इक्वेशन बोल दूं, इफ दिस इज द सेकंड इक्वेशन, कॉम्पोनेंडो से जो यहाँ लिखी थी मैंने उसको मैं फर्स्ट बोल दूं और फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी है कहीं पे भी, तो आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। इस प्रॉपर्टी का यूज करके एक आधे क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली मैक्सिमम टाइम्स आता ही है। ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी का नाम है कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी है, देन हमेशा ध्यान रखना, हाँ ये गिवन होना चाहिए a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, तभी आप प्रॉपर्टीज यूज कर पाएंगे। देन दिस इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय a माइनस बी is equals to c divided by c minus d। ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं, बड़े आके है ना, इतना नोट कर लो, पहले करो फटाफट। कन्वर्टेंडो बहुत कम यूज में आती है। Yes, teacher, completed. चलिए, सबका हो गया ना। लास्ट प्रॉपर्टी इज इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी। इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बाकी सबसे थोड़ी सी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि अभी मेरे को बताओ, अभी मैंने बोला था कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो वो ऐसा था ना, इफ a बाय बी इज इक्वल्स टू c बाय d, देन a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस d डिवाइडेड बाय c माइनस d। मैंने कहीं पे ऐसा बोला क्या कि a बाय बी इज इक्वल्स टू c बाय d इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी? क्या ये चारों आपस में इक्वल है, मैंने ऐसा बोला? No, teacher. नहीं बोला। No, यहाँ पे teacher. ये एरो का साइन था, इक्वल्स टू का साइन नहीं था, ये एरो था यहाँ पे बीच में। वो एरो ये बोल रहा था कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज में ऐसा था अभी तक। इस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंट है। इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी सारे रेशियोज को इक्वल बताने के लिए काम में आती है। सारे रेशियोज को इक्वल बताने के लिए काम में आती है, मतलब अगर आपको कहीं पे गिवन है, इफ इट इज गिवन टू यू दैट a बाय बी इज इक्वल्स टू c बाय d है, देन a बाय बी इज इक्वल्स टू c बाय d इज इक्वल्स टू होता है a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस d। न्यूमरेटर न्यूमरेटर का सम
एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का सम। ऐसे ही आप लिख सकते हो इक्वल में न्यूमरेटर न्यूमरेटर को माइनस करके और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर माइनस करके। इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि चारों रेशियोज आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है। मुझे बताओ, अगर a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ पी ए डिवाइडेड बाय पी बी। यस टीचर। पी से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही सेकंड वाले में क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू सी डिवाइडेड बाय क्यू डी, क्या मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस क्यू सी डिवाइडेड बाय पी बी माइनस क्यू डी, अरे सॉरी प्लस क्यू डी। और सेम ऐसे ही माइनस वाली भी बन सकती है, पी ए माइनस क्यू सी डिवाइडेड बाय पी बी माइनस क्यू डी। किसी को कंफ्यूजन, किसी को डाउट? ये अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, ये वाला, ये चारों आपस में इक्वल होंगे। ये 1 2 3 4, ये चारों आपस में इक्वल है। बात समझ में आई? किसी को डाउट है? ये प्रॉपर्टीज कल आप लोगों को ठीक से याद होनी चाहिए। अदर देन दिस हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, फोर्थ सी। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, मैं एक करके बताती हूँ। इफ a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, ये गिवन है आप, देन प्रूव दैट a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल्स टू c माइनस डी डिवाइडेड बाय c प्लस डी। ये प्रूव करना है। इफ a बाय बी इज इक्वल्स टू c बाय डी है तो ये प्रूव करना है। तो कैसे करना है ये वाले क्वेश्चंस, तो ये बताना चाहती हूँ मैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी इज इक्वल्स टू के सपोज कर लेंगे, है ना। फिर एक बार इसको के से कंपेयर कर दो, a बाय बी इज इक्वल्स टू के, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b के। फिर एक बार इसको के से कंपेयर कर दो तो हो जाएगा c बाय डी इज इक्वल्स टू के, सो c इज इक्वल्स टू डी के। ऐसे कंपेयर करके लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू बी के एंड c इज इक्वल्स टू डी के। जो प्रूव करना है उसमें पुट कर देते हैं। a की प्लेस पे बोला b के पुट कर दो, इसमें पुट कर रही हूँ, हाँ इसमें बी के माइनस बी डिवाइडेड बाय बी के प्लस बी। ए और सी की वैल्यूज हैं वो पुट करनी रहेगी, ये ए की वैल्यू पुट की, अब सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू क्या निकाली हमने, डी के, सो डी के माइनस डी डिवाइडेड बाय डी के प्लस डी। एलएचएस में से b कॉमन न्यूमरेटर में, k माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से भी b कॉमन, आरएचएस में d कॉमन न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, तो b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, हेंस प्रूव्ड। k माइनस 1 बाय k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k माइनस 1 बाय k प्लस 1। बात समझ आई? किसी को डाउट है? इसको प्रॉपर्टी से कर सकते हैं? हाँ प्रॉपर्टी से कर सकते हो, पर वो प्रॉपर्टी इजीली इस क्वेश्चन में लग रही क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है ना, इसलिए। और दूसरे क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। लाइक क्वेश्चंस कैसे हैं, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, ये आप सबको अभी करना है, हाँ 2 मिनट और दे दो मुझे। ये फर्स्ट सी है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी। इफ a is to b is proportional to c is to d,
देन आपको प्रूव करना है, अभी करना है, हाँ, पी ए प्लस क्यू बी पी सी प्लस क्यू डी इज प्रपोर्शनल टू एम ए माइनस एन बी। करो फटाफट करना, हाँ, सेम वैसे ही करना है, हाँ, ऐसे लिखना है, ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू के, सपोज कर लिया, तो ए इज इक्वल्स टू बी के, सी इज इक्वल्स टू डी के। अब ए और सी की वैल्यूज पुट कर दो एल एच एस आर एच एस दोनों में। डन मैम। Done? Done. डन। Teacher not understand. Yes, teacher, Will not not getting. get the answer. एक सेकेंड, Teacher, done. चलो, हाँ, ए की प्लेस पे पुट करना है बी के, सो पी इंटू ए की प्लेस पे पुट किया बी के प्लस क्यू, क्यू बी है, बी की प्लेस पे तो कुछ भी नहीं पुट कर सकते। डिनोमिनेटर में है पी सी, सो पी इंटू सी की वैल्यू है डी के प्लस क्यू इंटू डी। एम इंटू ए की प्लेस पे पुट करना है बी के माइनस एम इंटू बी डिवाइडेड बाय एम इंटू सी की प्लेस पे पुट करना है डी के माइनस एन इंटू डी। ठीक है, अब एलएचएस में न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकल रहा है? D. डी, है ना, डी कॉमन लिया, क्या बचा? पी के प्लस क्यू। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन निकल रहा है? D. डी, बच रहा है पी के प्लस क्यू इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में से बी, तो एम के माइनस एन डिवाइडेड बाय डी एम के माइनस एन। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, b बाई डी इज इक्वल्स टू b बाई डी, हेंस प्रूव्ड। मैम के की जगह कुछ भी ले सकते हैं ना हम? हाँ, जिनको डाउट था क्लियर हुआ, आया समझ? किसी को डाउट है No teacher. ना? आगे बढ़े, तो आप लोगों का होमवर्क है कि क्यों वो फर्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट वाला, वो हो गया सभी से? किसी को डाउट तो नहीं गया? No, नो टीचर, हो ma'am, गया no, था। ma'am. No, teacher. टीचर उस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन का क्या? हाँ यार, 11th करना है, उसके लिए एक एग्जाम्पल समझाना है, पहले कल याद दिलाना, कल पहले वो कर लेंगे। ओके होमवर्क टीचर। है आपको 4th बी में 8th to 11th जो भी इनकम्प्लीट है आपका, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और 4th सी में आपके लिए होमवर्क है फर्स्ट एंड सेकंड।
ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। वेलकम, ओके टीचर बाय। थैंक यू टीचर, बाय टीचर। यस, बाय एवरीवन। मैम सेकंड वाले में भी सिर्फ वो के इक्वल में पुट करके हाँ खाली वैल्यू रखनी है। हाँ हाँ हाँ, सेम। ओके मैम, थैंक यू। ओके।